वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ मज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जान रहे, खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ। आज की हमारी वीडियो है पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है पीएम नरेंद्र मोदी इन केदारनाथ से। स्टार्ट करते हैं। महेश्वरा फिर एक बार मोदी सरकार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जी जनाब, क्या इंडिया में इलेक्शन का दौर चल रहा है? क्या कोई एक बार फिर मोदी सरकार वाले इलेक्शन चल रहे हैं? पिछले वाले जो होते हैं, हमारे यहाँ तो सूबाई बोला जाता है, बल्दियाती बोला जाता है। इस वक्त हमारे यहाँ चल रहे इलेक्शन। कौन सी बल्दियाती? कहानी शुरू हो चुकी है और इलाकाई सतह पर जो लोग खड़े होते हैं ना, तो क्या इस जो सॉन्ग है। अच्छा एक बात बताओ, ये फुटेजेस तो मैंने दूसरे सॉन्ग्स पे भी देखी थी। हाँ, तो ये तो मुझे लग रहा है पुराना है। फुटेजेस नहीं, अभी सजेस्ट करने से मैं वजह पूछ रहा हूँ कि सजेस्ट किया जाए क्या, तो शायद ऐसे माहौल चल रहा होगा शायद। मे बी। दूसरी चीज़ ये है कि हमने बेशुमार टेम्पल्स की वीडियो देखी, बेशुमार इस तरह की यात्राओं की वीडियो देखी। सही। उसमें से मतलब चंद एक ने जो बहुत मुतासिर किया, चंद एक ने, क्योंकि जब हमने रिएक्शन चैनल शुरू किया था तो शुरू में एक हमारे भैया थे, तो उन्होंने केदारनाथ का एक विज़िट किया था, यात्रा की थी। तो जैसे ही केदारनाथ टेम्पल पर उनकी नज़र पड़ी थी, वो फूट के रोने लगा था। ठीक है, हो गया भाई। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर मतलब एक दो वीडियोस देखी थी शायद। अच्छा फिर ये हुआ था कि एक ब्लॉगर है मुंबई की, क्या
विशाखा राइडर, उन्होंने एक बहुत लंबा टूर किया, मुंबई से बाइक पे केदारनाथ का, बाइक पे गई फिर केदारनाथ तक। तो उनके जज्बात भी जैसे ही वो केदारनाथ पहुंची तो वो टूट गई। बड़ा मतलब है कि एक्साइटेड हुई उनसे। अच्छा, फिर इसके बारे में और भी वीडियोस थी, कुछ एक वीडियो ऐसी थी जिसमें वो दीवार के बारे में बताया गया कि एक दीवार है जो एक फ्लड टाइम हुआ था, सैलाब आया था, तो उसकी वजह से दीवार तो मैं समझता हूँ या मुझे मतलब इस टेम्पल में केदारनाथ में जो कि उत्तराखंड में है बहुत मुतासिर किया, बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक फिल्म देखी थी मैंने, वो भी मुझे लगता है कि इसी टेम्पल से रिलेटेड है। अच्छा, इस टेम्पल की एक और ख़ास बात है, ये जगह एक वक्त आता है पूरी बर्फ़ से ढक जाता है, फिर वो जो मूर्ति को बाकायदा नीचे लाया गया 6 महीने के। एक फिल्म में अल्लू अर्जुन की फिल्म थी जिसमें बाकायदा शायद मुझे लगता है यही टेम्पल के बारे में जिक्र किया था कि वो फिर बर्फ़बारी हुई होती है, इतनी बर्फ़ होती है, तो बाकायदा केदारनाथ टेम्पल से मट्टी लाने को कहा जाता है। अच्छा, बद्रीनाथ भी से कहते हैं टेम्पल को, इसी टेम्पल को बद्रीनाथ भी शायद कहते हैं। इसमें भी बेसिक करो ना बद्रीनाथ का, भोलेनाथ हो सकता है, बद्रीनाथ भी भोलेनाथ। तो फिर वो टेम्पल से वो भी लाते हैं, मट्टी भी लाते हैं, तो वो मतलब है कि फिल्म के अंदर भी फिर बहुत सारी वीडियो मतलब बहुत ज़्यादा की तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कोई ख़ास चीज़ है, बहुत ही कोई ख़ास बातें इससे जुड़ी हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब एक ऐसी गुफा भी दिखाई विशाखा ने कि जिसमें मोदी जी ने किसी ज़माने में कयाम किया, तो ये वाला फुटेज भी हमने आज देख लिया। अच्छा, ये वीडियो जो है, वीडियो में जो फुटेजेस हैं उससे पता चल रहा है कि फुटेजेस है तो पुरानी, ठीक है। अच्छा, एक और वीडियो भी आपको बताऊँ तो कितनी चीज़ें मुझे अभी तक केदारनाथ की याद है, मुझे भी सिर्फ रिकॉल हुआ है। एक हमने सिरला प्रदूपा की वीडियो देखी थी जो अपने के साथ आए थे, तो उन्हें अंदर जाने से कर दिया गया था। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम अपना ही रथ निकालें, और जब से रथ की वो हुई तो एक बहुत ही मतलब है कि एक बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा, बहुत सारे लोगों मिस्टीरियस और बहुत सारे लोगों से जब पूछा गया है, चाहे टेम्पल के हवाले से, चाहे वो मुस्लिम थे, तो उन्होंने कहा है कि हमें यहाँ पे बड़ा पीस और एक रिलैक्सेशन और एक जो भले इस मज़हब से ना भी हों, हिंदुज़म को ना भी फॉलो करते हो, हिंदुज़म से ना भी रिलेट करते हो, लेकिन वो लोग भी अगर टेम्पल्स में गए हैं, मंदिरों में गए हैं, कभी उन्होंने दौरा करा है, और आपने देखा होगा फॉरेनर्स भी ज़्यादातर आते हैं तो तिलक बाकायदा लगाते हैं, बाकायदा स्वागत होता है उनका, मंदिरों में जाते हैं, तो वो कहते हैं कि एक अलग सा ही रिलैक्सेशन, एक अलग सा ही सुकून, और आपकी बॉडी को, आपकी रूह को एक पीस फील होता है मंदिरों में जाकर। हाँ, तो मैं वाकई हैरान होती थी कभी कभी समटाइम्स सुनकर ये बातें कि यार कैसे हो सकता है कि क्योंकि एक दूसरा मज़हब का बंदा अगर जाके और ये कहे कि मुझे मंदिर में बड़ा सुकून मिला, तो थोड़ा तो आप सुनकर थोड़ा सा शॉक हो जाते हो। लेकिन जब से मैंने वीडियोस को देखना शुरू करा, जगन्नाथपुरी देखा हमने, केदारनाथ हमने देखा, 1-2 बड़े बड़े मंदिर हमने देखे और मज़ीद, और इनकी हिस्ट्री पता चली किस तरीके से कायम होता है मैं आज तक, इनके पीछे क्या मतलब बहुत सारा एक ऐसा कुदरत का खेल है जिन्होंने इनको प्रोटेक्ट करके रखा है। क्योंकि जैसे कि हम केदारनाथ की दोबारा से बात करें अगर, तो हमें उसके बारे में पता चला था कि सैलाब आया था तो बाकायदा वो चट्टान ने उसको पूरा प्रोटेक्ट कर लिया था, उसको बिल्कुल सेफ करके रखा, और वो ज़रा सा भी टच से मस ना हुआ। तो ये कोई महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, यकीनन ऐसी क़ुव्वतें हैं जिनकी वजह से वो आज तक कायम दायम है, और इस पर बिल्कुल आपको बिलीव करना पड़ेगा। आप नहीं मानोगे तो गलत है, बल्कि आपको मानना ही पड़ेगा कि ऐसी क़ुव्वतें हैं। तो अब मुझे थोड़ा सा मतलब मैं इन चीज़ों को समझ पा रही हूँ कि वाकई ऐसी शक्तियाँ हैं, ऐसी क़ुव्वतें हैं जिसकी वजह से मंदिरों में पीस, एक रिलैक्सेशन आपको फील होता है। अच्छा, कभी कभी कुछ मंदिरों के हवाले से मैंने ये भी सुना है कि मज़हब को अगर हम थोड़ा सा साइड रख दें तो किसी की भी कोई भी मनोकामना हो, कोई भी ख्वाहिशें हो, अगर वो वहाँ जाकर प्रार्थना करें, दुआ करें, तो वो लाजमी पूरी होती है। मैंने तो यहाँ तक सुना है, बल्कि आप ही लोगों ने बताया है और ये सुना भी है कि बाकायदा कई टेम्पल ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम जाते हैं, बाकायदा मन्नतें मांगते हैं, बाकायदा लंगर खाते हैं टेम्पल्स में जाके, मुस्लिम, सिख। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये कि कई ऐसा भी मैंने सुना है कि मज़ारात हैं जहाँ पर हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, लंगर खाते हैं। अच्छा, ये पुराना इंडिया था, सही। मतलब ये जैसे हमारे यहाँ बड़े अजीब सा समझा जाएगा जो कि यार मज़ार पे हिंदू आ रहा है, अच्छा भाई मंदिरों में मुस्लिम जा रहे हैं,
तो ये असल इंडिया ये था, यही था बिल्कुल। जब सब एक साथ हुआ करते थे, जब एक साथ रहते एक दूसरे के मजहब को अपनाया करते थे, रिस्पेक्ट किया करते थे। बिल्कुल। और अभी भी वहाँ तो अभी भी देखने को मिल रहा है। ये हमारे यहाँ बहुत तफरका फैला हुआ है, लेकिन खैर वहाँ भी तो आज भी हम देखते हैं कि जी मुसलमान मन्नतें मान रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो मतलब इससे कुछ नहीं होता, आपके दिल की ख्वाहिशात अगर सच्ची हों, आपसे सच्चे मन से मांगो। और मंदिर हो, अच्छा मंदिरों के हवाले से सही आपने कहा, मज़ारात के हवाले से भी ये बात बहुत फेमस है कि वो मुस्लिम नॉन मुस्लिम्स को नहीं देखते। अगर आपने दिल से कोई ख्वाहिश की है, कोई प्रार्थना की है, तो वो पूरी होती है। वो कौन सी मज़ार है जहाँ पे बहुत बड़ी हाजी देग बनती है, ख्वाजा गरीब नवाज, बहुत बड़ी सुनहरा देग बनती है, चीज़ें डाल दी जाती हैं और अच्छा तो ये कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका वाकई कोई ना कोई असर है, कोई ना कोई वजह है। इनके पीछे कुव्वतें हैं, ये तो मस्त है 100%। इसमें मैं कहता हूँ कोई भी शक की गुंजाइश नहीं। बेवकूफ़ है वो इंसान जो फिर भी इसको झुटला दे, इसको गलत कह दे, इसको ना माने। मैं तो मतलब कोई अक्लमंद इंसान है, जो अकल रखता है, जो शऊर रखता है, उसको मानना ही पड़ेगा कि है। अच्छा, आपने नोट किया मोदी जी जब विजिट कर रहे हैं, पहाड़ों पे घूम रहे हैं और गुफा के अंदर बैठे हुए हैं कमरे के अंदर, तो आपने नोट किया कितना सुकून उनके चेहरे पे, कितना इत्मीनान, यानी कि एक चीज़ को वो अपने करीब अपने अंदर फील कर रहे हैं। किसी ऐसा लगता है किसी और ही सोच में, किसी और ही धुन में है। मुझे याद आ रहा है रणवीर सिंह आदि जिनके हमने अभिजीत चावला की उस पर भी किया था, हमने पॉडकास्ट के ऊपर रिएक्शन दिया था। तो हमने उनकी एक वीडियो देखी थी इन्हीं चीज़ों से रिलेट करती हुई। तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं जब उस मूर्ति के सामने गया था, एक मंदिर में वो भी गए थे, और उस मूर्ति के सामने जैसे मैं गया, मैं बेहोश हो गया था, मतलब ताप ना लागते हुए। और उसके बाद मुझे काफ़ी देर के बाद होश आया। तो मतलब मैं ये कहूँगी ये सब ड्रामा तो नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। बिल्कुल। तो उस चीज़ से भी मैं बहुत हैरान हुई थी कि वहाँ पे इतना मतलब असर, इतनी अकीदत। अच्छा, ये जगह भी बड़ी मतलब है कि सुंदर है। अच्छा, मेडिटेशन, केदारनाथ की जो जगह है, आसपास पहाड़, फिर बर्फबारी और सख्त सर्दियों का मौसम, और वाकई वही लोग जाते हैं जिन्हें बुलावा आता है, जिनके नसीब में होता है। हर कोई नहीं जा सकता, मुझे ऐसा लगता है। और बड़ा लंबा कठिन रास्ता, पैदल सफ़र बड़ा लंबा है, कठिन रास्ता। मैं कहूँगा विशाखा तो जहाज़ कर लिया था, हेलीकॉप्टर किया था, उसका पैदल आते हैं, बहुत बड़ी बात। और बहुत ही पहाड़ चढ़ के, बहुत ही मुश्किल रास्तों से चल के आना। अच्छा, गुफा में जहाँ पे मोदी जी बैठे थे, वहाँ पे एक ऐसा लगता है कि कोई भी बंदा जाके मेडिटेशन, सुकून, फोकस कर सकता है बहुत आराम से। मतलब जिसको दुनियादारी से कटना हो और सिर्फ अल्लाह से या ईश्वर से लो लगानी हो, तो फिर वो मुझे लगता है वो जगह डिज़ाइन ही इसलिए करी गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। और बाकी इंसान जब दुनिया से कटता है तो फिर किसी और से मिलता है। तो बहुत ही खूबसूरत वीडियो। दोबारा किसी और वीडियो से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।